बीजेएमसी या एमएजेएमसी करना है, सोच रहे हो कहाँ एडमिशन लें? तो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लखनऊ के अंदर बीजेएमसी और एमएजेएमसी करने के लिए सबसे अच्छे कॉलेजेस के बारे में। जब जब सबसे अच्छे कॉलेजेस की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आती हैं प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि ज़्यादातर बीजेएमसी और एमएजेएमसी यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा और काफ़ी कम किया जाने वाला कोर्स है। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पर बीजेएमसी और एमएजेएमसी आप कर सकते हैं। लखनऊ के किसी भी कॉलेज आप चले जाइए, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी आधी फीस में, और फैसिलिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी है सीतापुर बाईपास पर और आईआईएम के पास में। यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है और यहाँ की बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है। स्टाफ हाईली एजुकेटेड है। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेएमसी और एमएजेएमसी यानी जर्नलिज्म के जो कोर्स होते हैं वो आपकी स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, यानी आपको जहाँ पर एजुकेशन या मार्कशीट से ज़्यादा स्किल्स पर डिपेंडेंट होना होता है। तो आपको बता दूँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं वो शायद ही किसी और प्राइवेट कॉलेज में कराई जाती होंगी। यहाँ का जो स्टूडियो है वो स्टूडियो इंडिया के सबसे हाईटेक जर्नलिज्म स्टूडियोज में से एक है। यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन के साथ में हाईटेक कैमरा, लाखों के कैमरों के साथ, और सबसे बेहतर आईमैक्स सिस्टम के ऊपर, यानी आईमैक के जो लैपटॉप नहीं, जो सिस्टम आते हैं उनके ऊपर एडिटिंग सिखाई जाती है। यानी आप सोच सकते हैं कि जैसे नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको एंड्रॉयड पे जो, सॉरी, विंडोज़ पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उन पे सिखाया जाएगा, और आईओएस पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर चलते हैं उनका जो नेविगेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से अलग होते हैं, पर वो थोड़े से अलग होते हैं। किसी चीज़ में अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा तो आईफ़ोन में उस ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए दिया जाता है कि उनको अपनी मोनोपोली बनानी होती है। और आप देख सकते हैं कि आज के वक़्त में अगर आप किसी भी न्यूज़ एजेंसी का एक सेटअप खोल के देखें, अपने यूट्यूब पर ही खोल के देखें, तो 90% जो न्यूज़ चैनल होंगे वो अपने सिस्टम्स को एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप उस इकोसिस्टम को पहले से अडॉप्ट कर लेंगे तो शायद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएँगी। आपको बता दूँ कि आईफ़ोन या एप्पल के जो सिस्टम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं, और एंड्रॉयड के और विंडोज़ के मुकाबले उनको समझना काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। सख्त ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई नई चीज़ होती है, पर उसमें ऑप्शंस को काफ़ी अंदर छुपा कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त जो आईफ़ोन यूज़ करता हो, उससे आप अगर पूछेंगे तो आपको बताएगा, हाँ, फलाँ चीज़ मुझे इतने दिनों के बाद पता चली और फलाँ चीज़ मुझे आज पता चली, मैंने जब इंस्टाग्राम पे रील देखी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम की वजह से आईफ़ोन यूज़र्स को पता चल रही हैं, वरना लोग फ़ोन यूज़ करके फ़ोन ख़त्म कर देते थे, मगर उनको ये नहीं पता होता था कि टॉर्च की ब्राइटनेस को ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है। और ये मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मुझे लगभग 2 महीने के बाद जब मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखी, तब मुझे ये पता चला कि आईफ़ोन में हमारे एक ऐसा ऑप्शन है, जिसको आप क्लिक करने के बाद उसकी टॉर्च की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें फीचर्स के छुपे होने की वजह से आपको उस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है, और उसी के अडॉप्टेशन से आपको बेनिफिट ये होगा कि जब यूनिवर्सिटी आपको खुद उस इकोसिस्टम का पार्ट बना देगी, और जब आप दोबारा किसी जगह पे इंटर्नशिप या अपनी सर्विस के लिए जाएंगे, वहाँ पर रिज्यूमे देंगे, तो आप जब उस पर लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर एप्पल का यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको ये रहेगा कि हाँ, फला व्यक्ति जो है वो हमारे इकोसिस्टम को ज़्यादा इजीली अडॉप्ट कर सकता है। और बाकी चीज़ें तो आपके स्किल्स पर डिपेंडेंट होती हैं। और यहाँ की फ़ीस काफ़ी कम है। अगर फ़ीस पूरे साल की जोड़ी जाए तो पूरे साल की फ़ीस लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए में ही पूरी हो जाती है। और इसके अलावा और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस लगभग 40 हज़ार रुपए सेमेस्टर है, यानी आप समझ सकते हैं लगभग आधी फ़ीस। और यहाँ अगर आपने इससे पहले कोई बैचलर्स कोर्स या मास्टर्स कोर्स नहीं किया है, यानी आपने मान के चलिए इससे पहले बीए किया है
तो बीजेएमसी में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और अगर आपने मास्टर्स किया है और उसमें स्कॉलरशिप ली थी, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वरना अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर भी पढ़ना चाहें तो स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 99% स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आती ही आती है, जो मेरा खुद का वहाँ का तजुर्बा है, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। अगर आप भी बीजीएमसी और एमएजीएमसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट में अपनी डिटेल्स साझा करें। हम आपको इंस्टाग्राम पे लाइव भी बता सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा क्या कहते हैं मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो मैं वहाँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के भी कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे उसमें जुड़े हुए हैं और मैं उनको ज़्यादातर अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए केएमसीएलयू या अपने आस पड़ोस लखनऊ के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाकर पूरी अपडेट ज़रूर दूंगा।